आप एक समान शिक्षा व्यवस्था इस देश में लागू कर दीजिए। सबके बच्चे एक स्कूल में पढ़ें, एक यूनिफ़ॉर्म में पढ़ें, एक साथ आएँगे, जाएँगे, एक ही खाना खाएँगे। कौन मेहनती है, ये बताने की ज़रूरत नहीं इस देश में कौन मेहनतकश है और कौन दूसरे के हिस्से की, कौन दूसरे का हक और हकूक़ खा रहा है। पूरी दुनिया जानती है, पूरे देश के लोग जान रहे हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जिनको संविधान के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, उनको अगर पूछ दीजिए आप कि संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, उनको नहीं पता होगा, लेकिन आरक्षण पर वो ज्ञान दे रहे हैं। मैं कहता हूँ जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा, मानता हूँ। तो मोदी जी, आपने रातों रात जीएसटी इस देश पर थोप दिया, आपने रातों रात नोटबंदी कर दिया, रातों रात आपने लॉकडाउन कर दिया। तो अब थोड़ा सा और 56 इंच वाला अपना सीना दिखाइए और पूरे देश में रातों रात जाति बंदी भी कर दीजिए। जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण है, जब जाति आप खत्म कर देंगे तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं वीरेंद्र नौर। साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं एक ऐसे विषय पर आप सबसे बात करने वाला हूं जो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। जी हाँ, सही सुना आपने। आरक्षण पर लगातार समय समय पर पूरे देश में लोग एक माहौल बनाते हैं, चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूं आरक्षण पर, और चर्चा इसलिए भी करना ज़रूरी हो गया है क्योंकि भारत में जो संवैधानिक पद पर बैठे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं, उन्होंने जल्द में ही संसद भवन में एक अपना वक्तव्य दिया है आरक्षण को लेकर के। तो ऐसे में चर्चा करना ज़रूरी है। आप लोग आरक्षण को किस नज़र से देखते हैं? चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रश्न लोग करते हैं और बहुत सारे तर्क देते हैं आरक्षण को लेकर के। और तर्क ऐसे ऐसे लोग देते हैं जिनको संविधान के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। उनको अगर पूछ दीजिए आप कि संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, उनको नहीं पता होगा, लेकिन आरक्षण पर वो ज्ञान दे रहे हैं। जो बेसिक प्रश्न है वो क्या चल रहे हैं आजकल, लोग सबसे पहले पूछते हैं कि आरक्षण क्या है। बहुत सारे लोग तर्क देंगे कि भाई अमेरिका जैसा देश आज सुपर पावर है, महापावर है, इसलिए है क्योंकि वहाँ पे आरक्षण नहीं है और भारत में आरक्षण है, इसलिए हम लोग इतना नीचे हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आरक्षण आखिर कब तक, कितना दिन चलने वाला है इस देश में आरक्षण। एक ये भी प्रश्न बहुत चर्चा में रहता है। लोग और एक प्रश्न करते हैं कि आरक्षण की ज़रूरत इस देश में क्यों, आखिर आरक्षण क्यों चाहिए और किसे चाहिए। एक और प्रश्न चल रहा है कि पहले जाति बनी कि पहले आरक्षण। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आप सबको मैं दूंगा, चर्चा करूंगा, विमर्श करूंगा आप सबके बीच। जानिए कि आरक्षण इस देश में क्यों लागू किया गया। या हमारे जो संविधान निर्माता थे, जिनके पास इतनी डिग्री, इतनी योग्यता थी, इतने सालों तक उन्होंने पूरी दुनिया के संविधान का अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद जो संविधान में यह प्रावधान दिया, तो क्या आज जो लोग आरक्षण पर टिप्पणी कर रहे हैं, क्या उनसे ज़्यादा समझदार हैं, उनसे ज़्यादा जानकार हैं संविधान के बारे में या पूरी दुनिया के बारे में? साथियों, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे पहले दवा ज़रूरी है और परहेज ज़रूरी है। अब लोग तर्क देते हैं अमेरिका से। अरे भाई, अमेरिका में जाति व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर काले और गोरे का, श्वेत और अश्वेत की लड़ाई चल रही है, उसका संघर्ष चल रहा है। तो अमेरिका में भी अश्वेत लोगों को आरक्षण दिया गया है आगे बढ़ने के लिए। अब सोचिए कि भारत दुनिया का, मुझे लग रहा है, एकमात्र ऐसा देश होगा जहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या में 6000 से ज़्यादा जातियाँ हैं। तो जब आपके पास जाति है तो जाति को ख़त्म करने के लिए, जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए या असमानता जैसी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए आपको एक इलाज की ज़रूरत है, एक दवा की ज़रूरत है। और वो दवा क्या है? ये असमानता रूपी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए ही संविधान में आरक्षण का प्रावधान दिया गया, ताकि जो लोग समाज के निचले तबके के लोग हैं उनको थोड़ा सा मदद मिल जाएगी और वो आगे आ जाएंगे, लेवल में आ जाएंगे। तो बीमारी को जो कुप्रथा है, ये ऊंच नीच की, छुआछूत, भेदभाव की, इस कुप्रथा को ख़त्म करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। लेकिन आज जो तर्क चल रहे हैं पूरी दुनिया में, महान तर्क चल रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि आरक्षण आखिर कब तक। अरे भैया, तो ये बताइए कि ये जाति आखिर कब तक रहेगी इस देश में? मैं कहता हूँ जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। तो मोदी जी, आपने रातों रात जीएसटी इस देश पर थोप दिया, आपने रातों रात नोटबंदी कर दिया, रातों रात आपने लॉकडाउन कर दिया। तो अब थोड़ा सा और 56 इंच वाला अपना सीना दिखाइए और पूरे देश में रातों रात जाति बंदी भी कर दीजिए। जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण है, जब जाति आप खत्म कर देंगे तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। भाई, पूरी दुनिया में
दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं, मैं 10 से ज़्यादा ऐसे देशों को जानता हूँ जहाँ पर आरक्षण का व्यवस्था है और वो देश बहुत अच्छे से चल रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। वहाँ पर किसी को शिकायत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं, वो मानते हैं इस बात को कि कहीं न कहीं उनके पहले वाली जो पीढ़ी है, उनके पहले जो उनके बुज़ुर्ग हैं, उनसे कहीं न कहीं चूक हुई है, गलती हुई है। तो एक समाज जो है इस देश में, एक तबका जो है एक लंबे समय तक शोषित रहा है, उपेक्षित रहा है, वंचित रहा है, तो उसको बराबरी में लाने के लिए अगर थोड़ा-सा प्रयास किया जा रहा है तो आपके पेट में आज दर्द शुरू हो गया। तो भैया ऐसा है कि आरक्षण आप लोग ले लीजिए, लेकिन उसके बदले क्या आप दलित, पिछड़ा, नीच बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने पीछे पिछवाड़े पे झाड़ू बांधकर चलने को तैयार हैं? गले में हांडी डाल के उसमें थूकने के लिए तैयार हैं? तो बोलिए। मैंने तो इस देश में देखा है केरल में कि जो दलित वर्ग की महिलाएं हैं उनको स्तन टैक्स देना पड़ता था। अगर उनको स्तन ढक के चलना है तो उसका टैक्स देना होता था। ये व्यवस्था भी है इस देश में। तो अगर आप ये सब करने के लिए तैयार हैं, इस तरह की व्यवस्था को अपने ऊपर थोपना चाह रहे हैं, तो आप भी आरक्षण ले लीजिए। आप दलित बनकर आरक्षण ले लीजिए और हम लोग जो है छोड़ दे रहे हैं। एक तरफ आपको जात में आप श्रेष्ठ बने रहना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ आप चाह रहे हैं कि आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए जड़ से, और इसको आप दोहन दर्जे का कह रहे हैं। ये सिर्फ मैं नहीं, पूरी दुनिया के लोग इस बात को जानते हैं। पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि जो मंदिर का पुजारी होता है वो किस समाज का होता है, और जो गटर साफ़ करता है उसकी जाति क्या होती है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया को पता है। इस देश में बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि देश में जो है अब छुआछूत ख़त्म हो गई। एक लंबे समय की बात है, एक अरसे की बात है। अब इस देश में छुआछूत जैसा कुछ भी नहीं है। अभी 2 साल पहले की घटना है राजस्थान की। आप सब ने सुना होगा, एक लड़का था 7 साल का और उसने स्कूल के घड़े में सिर्फ पानी पी लिया था। उसका कसूर इतना था कि स्कूल के घड़े में पानी पिया था और उसके बदले वहाँ के जो शिक्षक हैं उन्होंने उस बच्चे को पीट पीट के उसकी हत्या कर दी। हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुआ और वो मर गया। तो इस देश में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। देश को आज़ाद हुए देश अभी 75 साल आज़ादी के मना रहा है। उसके बाद भी ऐसी कुप्रथा, ऐसी व्यवस्था, ऐसी छुआछूत वाली मानसिकता इस देश में है और लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस देश से छुआछूत ख़त्म हो गया है, सब बराबर हैं, सब समान हैं। अगर सब समान हैं तो फिर ये राजस्थान जैसी घटनाएं इस देश में क्यों हो रही हैं? और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जब तक राजस्थान जैसी घटनाएं हो रही हैं इस देश में, तब तक इस देश में आरक्षण को कंटिन्यू लागू करना चाहिए और बल्कि पूरे तरीके से लागू करना चाहिए। जो संवैधानिक दायरा है उस हिसाब से लागू होना चाहिए। एक तरफ आरक्षण को ये लोग गाली दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो केंद्र के सचिव हैं, आप देखेंगे 84 सचिव हैं केंद्र में, उसमें एक भी अनुसूचित जाति का नहीं है। मतलब आरक्षण के नाम पे मलाई खा रहे हैं आप लोग और दोष दे रहे हैं आरक्षण को कि आरक्षण को किस लिए लागू किया गया था। आरक्षण एक सकारात्मक भेदभाव, मैं इसको कह सकता हूँ, जिसका उद्देश्य जो है इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करना है। लोगों ने इसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया, गलत तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया। इसमें मीडिया का भी अहम रोल है, लेकिन जो वास्तविक सच्चाई है वो यही है कि आरक्षण का मूल उद्देश्य जो है वो है इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करना। और इस देश में आरक्षण तब तक रहना चाहिए जब तक इस देश में जाति व्यवस्था रहनी चाहिए, तब तक आरक्षण रहना चाहिए। जिस दिन आप जाति ख़त्म कर देंगे, अब सोचिएगा अगर इस देश में जाति ही ना हो, नोटबंदी की तरह रातों रात अगर हमारे प्रधानमंत्री जी जाति बंदी कर दें, घोषणा कर दें रातों रात, कल सुबह से कहीं कोई जाति नहीं जरूरत पड़ेगी, सबका नाम लिखा रहेगा, किसी को ज़रूरत ही नहीं है जाति की, तो सबसे पहले तो जाति प्रमाण पत्र बनवाना बंद हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि सबके बच्चे एक स्कूल में पढ़ेंगे, एक यूनिफॉर्म में पढ़ेंगे, एक साथ रहेंगे, तो आरक्षण की ज़रूरत ही क्यों है? तो एक तरफ आप जाति में श्रेष्ठ बने रहना चाह रहे हो, दूसरी तरफ आप आरक्षण का विरोध कर रहे हो। तो भैया मैं एक बात कहूँगा लास्ट में यही, और ये बात कह के मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा कि इस देश में पहले जाति आई या पहले आरक्षण? स्वाभाविक है, आप सबको पता है कि इस देश में जाति व्यवस्था हज़ारों साल से चली आ रही है। तो सबसे पहले आप जाति व्यवस्था को ख़त्म करिए। जिस दिन जाति व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, इस देश में किसी को आरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आरक्षण अपने आप ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया भाई तो एक लाइक करने में कुछ नहीं आता है, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहेंगे। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।